हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, और जो है बात करेंगे हम लोग क्रिकेट के संबंध में, है ना। तो आज मुख्य रूप से जो बातें हैं हम लोगों की क्रिकेट के संबंध में होगी और बांग्लादेश के संबंध में होगी। अब बांग्लादेश चूँकि इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अभी यह जो सुर्खियों में जो न्यूज़ बना हुआ है, मुख्य रूप से क्यों बना हुआ है, ये घटनाएं क्यों बनी हुई हैं, उसका कारण है कुछ समय पहले आपने देखा कि आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, है ना। आईपीएल अभी शुरू होने वाला है, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, सबको पता होता है ना। तो इंडियन प्रीमियम जो लीग है, जो मेंस वाला होता है, उसमें क्या हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उसको जो है बहुत महंगे दाम में खरीदा गया था। उसके बीच में, उसी बीच में देखा गया कि भारत में विरोध प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गया, जिसके चलते बीसीसीआई और आईपीएल के जो भी मुख्य रूप से जो जिन टीमों ने उसको रखा था या जिन टीमों ने उसको खरीदा हुआ था, ऑक्शन लगाया हुआ था, उसने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये क्यों हुआ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर क्यों ऐसे बांग्लादेश के खिलाड़ी को रिजेक्ट कर दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसे आंदोलन शुरू हो गए थे। उसके कारण मुख्य रूप से ये है कि पिछले कुछ मतलब 1-2 महीने पहले आपने देखा हुआ है कि बांग्लादेश में एक घटना घटी हुई थी, जिसमें वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन पे किससे मतलब कितने बड़े लेवल पे अत्याचार किया जा रहा था। इवन वहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति जो है उसको जिंदा जला भी दिया गया, मार के, है ना। ये उसके बावजूद भी बहुत ऐसे हिंदूज हैं जिनको वहाँ पे मारा पीटा गया। उसके खिलाफ में भारत में जो है बहुत सारे लोग जो है प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। प्रतिक्रिया देने का मतलब कि अपने अपना, ताकि उसी समय ऑक्शन चल रहा था जो आईपीएल का है, तो वहाँ पे बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उसको खरीदा गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा, जिसके मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि शाहरुख खान जो है वह मतलब एक तरह से उसका मतलब फंडिंग करते हैं, ठीक ना। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मतलब उसी के चलते शाहरुख खान का भी विरोध होना शुरू हो गया था, और पूरे लेवल पे आईपीएल का भी विरोध होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद से एक्शन लेना पड़ा बीसीसीआई को। बीसीसीआई के एक्शन के बाद से जो है, जो टीम है मुख्य रूप से जिसने खरीदा हुआ था यानी केकेआर ने, वो भी एक्शन लिया। वहाँ की जो खिलाड़ी है उसको भी रिमूव कर दिया, मतलब जो इसको लिया गया था उस खेल में, है ना, पैसे से, जिसको सबसे ज़्यादा पैसे से खरीदा गया था। वहाँ का तेज गेंदबाज है बांग्लादेश का। अब इससे बांग्लादेश को चिढ़ आई। अब बांग्लादेश से कुछ चिढ़ आई, उससे पहले की थोड़ा सा अगर बात बता दें तो भारत ऐसा क्यों किया, क्यों डायरेक्ट बीसीसीआई के द्वारा एक्शन लिया गया, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसे ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसके कारण ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा चीज़ आप ऐसे सोच सकते हैं कि चूँकि इस तरह की अगर कंडीशन होती है या इस तरह का अगर देश में आंदोलन होता है, और वहाँ पे बांग्लादेश में जैसे वहाँ पे अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से टारगेट बनाया जा रहा था, और हमारे देश में जैसे प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ के जो राजदूत हैं उनके आवास पे भी के सामने भी हो रहा था प्रदर्शन। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्रिकेट खेलने आया हुआ कोई खिलाड़ी अगर आ रहा है उस देश से, तो हो सकता है उसके सुरक्षा से रिलेटेड भी कोई चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं, इसके लिए भी हो सकता है। तो दो पहलू इसके हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, या एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मतलब एक ही पहलू है जिसके कारण ऐसे रोक लगाया गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश में ये चीज़ें चली कि बांग्लादेश का जो, जैसे आपने वहाँ बीसीसीआई है, क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है, ठीक, हर एक देशों में क्रिकेट कंट्रोल जो है बोर्ड होता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है उसने उस पर एक्शन लिया, कहा कि आईपीएल जो है बांग्लादेश में मतलब प्रसारित नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं देखा जाए, पूरा बांग्लादेश में बैन रहेगा। उसके बाद से वह गया आईसीसी के पास, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में आपको याद रखना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है ना, यूएई के दुबई में है उसका मुख्यालय। तो उसके पास गए बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गया कि जो भारत में इस वर्ष अर्थात 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है, वह भारत में न कराया जाए, वह श्रीलंका में कराया जाए। खासकर जब बांग्लादेश की टीम में खेलने आ रही हो जो वर्ल्ड T20 कप में, तो उसको जो है श्रीलंका के धरती पर कराया जाए, न कि भारत की धरती पर, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है या हम नहीं जा सकते हैं, ऐसी अकड़ बनी हुई थी बांग्लादेश की। तो हाल ही फिलहाल में जो आईसीसी है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई है, आपको पता है कि उसके अध्यक्ष कौन है, जैसा है। और जैसा अमित शाह के बेटे, वो अलग बात है, कभी बैट जो है, बैट से क्रिकेट के बारे में कितना उनको जानकारी है कितना नहीं है, वो अलग बात है, अलग मैटर है ना। तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि चूंकि भारत का पक्ष ऐसे भी तगड़ा था, और वहाँ पे आईसीसी के द्वारा क्या किया गया है, जो इनका मांग है उसको रद्द कर दिया गया, मांग को
मतलब ठुकरा दिया गया। उसके बाद से भी जो बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश के लिए ऑप्शन भी रखा गया, बांग्लादेश वह ऑप्शन नहीं चूज किया तो उसके जगह पर किसी दूसरे जो है टीम को इसमें शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड कप जो T20 होने वाला है 2026 का, वो कहाँ पे होने वाला है क्रिकेट का, वह भारत में होने वाला है ना। तो इसके मद्देनजर आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश को आउट करके और न्यू टीम को इसमें जगह मिली हुई है। अब वो कौन सी टीम है, कैसे मिला हुआ है, यही है जैसा, इनको तो आप जानते होंगे, इनसे आप बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत पहले आपको जानते हैं कि ये BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। BCCI के अध्यक्ष के बाद से पता ना कैसे इनको ICC के मतलब अध्यक्ष, वो तो अलग बात है, भारत के लिए खुशी की बात है, लेकिन इनको ही क्यों हर एक पदों पे मतलब चुन लिया जाता है, अभी सोचने वाली बात है। इनके पिताजी जो है होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार में और इनको चुन लिया जाता है, वो अलग बात है। क्रिकेट की कितना इनके पास ज्ञान है, क्या कितना नहीं है ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन है चूंकि भारत के पक्ष में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो बांग्लादेश एडमेंट ऑन द प्लेइंग T20 वर्ल्ड कप इन श्रीलंका डिस्पाइट ICC थ्रेट। मैंने अभी बताया आपको कि इसने मांग किया हुआ था कि श्रीलंका में मतलब T20 वर्ल्ड कप जो होगा वह जब बांग्लादेश खेले तो मतलब श्रीलंका से कराया, मतलब श्रीलंका में कराया जाए, श्रीलंका की भूमि पर कराया जाए, भारत की भूमि पर ना कराया जाए। तो भारत ने इसकी मांग को ठुकरा दिया था, ICC ने इस मांग को जो है क्या कर दिया, ठुकरा दिया। अब इसमें रिप्लेस करके किसको इन किया गया है, स्कॉटलैंड को, है ना। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जो यूरोपीय देश है, तो उसको मुख्य रूप से इसमें जगह मिली हुई है बांग्लादेश के सामने, बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश के जगह पे रिप्लेस करके किसको दिया गया है, स्कॉटलैंड को दिया गया है। तो वही बांग्लादेश गवर्नमेंट एंड क्रिकेट ऑफिशियल ट्राई मतलब स्टिक ऑन देयर स्टैंस डिस्पाइट ICC थ्रेट ऑफ द रिप्लेसिंग विद द स्कॉटलैंड। तो उस पर और चिड़ बढ़ेगी, बड़े चिड़, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो क्यों कोई दिक्कत नहीं है, जब ये सास जी साथी में है ना, ICC के चेयरमैन है ये, तो दिक्कत किस बात की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बांग्लादेश वुड नॉट प्ले T20 वर्ल्ड कप इंडिया आफ्टर ICC रिजेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ द शिफ्ट मैचेस। यानी जब ICC ने इनके रिक्वेस्ट को मतलब क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया, इनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, हम लोग मैच नहीं खेलेंगे भारत में, तो ना खेले मैच, है ना। और आपको स्ट्रेटजी लोकेशन से रिलेटेड अगर जानकारी जाननी चाहिए तो आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वह भारत अपने किसी पड़ोसी देश के साथ वो करता है, तो वो करता है किसके साथ, मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ करता है। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा होता है किसका, भारत का, ठीक ना। तो भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा जो होता है स्थलीय, वह किसके साथ होता है, बांग्लादेश के साथ, न कि पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। और सबसे कम किसके साथ होता है, अफगानिस्तान के साथ मतलब साथ होता है। 106 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगा कि अफगानिस्तान के साथ जो है वह मुख्य रूप से सीमा साझा होता है अपना, चाइना के साथ भी होता है। तो अपना पड़ोसी देश कौन कौन है भारत के, अगर पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो कौन कौन से हैं, म्यांमार आपको दिखाई देगा, म्यांमार के बाद चाइना दिखाई देगा, चाइना के बाद बांग्लादेश दिखाई देगा, भूटान दिखाई देगा, नेपाल दिखाई देगा, अफगानिस्तान भी अपना पड़ोसी ही देश है, और पाकिस्तान तो नल्ला है है। उसके बाद से नीचे चले जाएंगे जो तटीय क्षेत्रों से थोड़ा सा देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा श्रीलंका है, मालदीव है ना। ये सभी जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन ये सभी पड़ोसी देशों में सबसे खचड़ा अगर पड़ोसी देश कोई है तो सबसे खचड़ा कौन है, पाकिस्तान है ना। उसमें से भी ये भी खचड़ा बनता जा रहा है जो बांग्लादेश है, ठीक ना। ये भी कभी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, आपको पता है 1971 में यह मुख्य रूप से एक नया देश बना बांग्लादेश, नहीं तो उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, है ना। तो यही खिलाड़ी है जिसको रिप्लेस किया गया, जिसको हटा दिया गया, जिसको IPL में चुना गया था सबसे ज़्यादा पैसे में, और जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो मुख्य रूप से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। और यह रुख पकड़ते पकड़ते यह मामला ICC के पास जाता है और ICC डायरेक्ट इसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद जो है यह संभावना होती है कि मतलब वह नहीं खेलेगा, और नहीं खेलेगा लेकिन भारत में ही अब T20 होगा। तो आपको एक चीज़ पता हो जाना चाहिए, भारत में ही T20 होगा, मतलब T20 वर्ल्ड कप जो है वह कहाँ पे होगा, भारत में ही होगा, ठीक ना, 2026 में, ठीक ना। मतलब अभी जो वर्ष चल रहा है 2026, और उसके जगह पे कौन खेलेगा, स्कॉटलैंड खेलेगा, ठीक ना। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो मतलब आप जानते ही हैं वह खिलाड़ी कौन था जिस पर विवाद शुरू हुआ था, मुस्तफिजुर रहमान, है ना। फास्ट बॉलर है, मुस्तफिजुर रहमान नाम है इसका, मुस्तफिजुर रहमान। पहले हाँ चेन्नई सुपर किंग में भी पहले खेल चुका है, ठीक ना। IPL जो लोग देखते होंगे पता होगा उनको, तो पहले चेन्नई सुपर किंग्स में भी था पहले, मतलब पिछले वर्ष। लेकिन पिछले वर्ष ऐसी कोई घटनाएं जो है घटित होती हुई नहीं दिखाई दी थी, और उस समय ऐसे सारी चीज़ें नहीं थी। अब बार बार बांग्लादेश के द्वारा जो बयानबाजी किया जा रहा है, ऐसे भी सारी चीज़ें आपको घटित हुई नहीं दिखाई दी थी, तो ऐसा नहीं था। इस बार जो है जिस समय एक्शन था उसी के आसपास आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें तुल पकड़ी हुई थी, और उसी समय
ऑक्शन हो गया, सबसे महंगे दाम में इसको मतलब बेच दिया गया, सबसे महंगे दाम में इसको खरीद लिया गया कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। उसके बाद से यह मतलब आपको दिखाई देगा सोशल मीडिया का ज़माना है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हुआ और ये सारी चीज़ें आपको यह रिजल्ट इसका दिखाई दिया, ठीक ना। और रिजल्ट यहाँ तक पहुँचा कि बांग्लादेश अब जो है वह T20 वर्ल्ड कप जो है नहीं खेलेगा इस वर्ष, ठीक ना, 2026 वाले में। क्यों? क्योंकि भारत में हो रहा है, ठीक ना। भारत से इतनी नाराज़गी है इसको, भारत ने ही इसको आज़ाद कराया और भारत से इतनी नाराज़गी करके बैठा हुआ है बच्चा, है ना, वो अलग चीज़ है। तो आईसीसी के किसी बड़े आयोजन में अंतिम समय में हुए एक दुर्लभ और नाटकीय बदलाव को दर्शाता है कि योग्यता निर्धारण में रैंकिंग प्रणालियों के महत्व, और यह भी दर्शाता है कि कैसे अप्रत्याशित राजनीतिक सुरक्षा विवाद टूर्नामेंट के स्वरूप को भी बदल सकते हैं। यानी पॉलिटिक्स जो है टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है। यह कैसे? यह बांग्लादेश के द्वारा जो ये सारी चीज़ें फिलहाल में अभी जो दिखाई दे रही हैं, इससे सीखने को मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए 3 जनवरी 2026 को क्या हुआ था, मुस्तफिर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर किया गया। उसके बाद से तनाव बढ़ता शुरू हो गया। जनवरी के मध्य में बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वह रुख करता है आईसीसी के पास। 20-21 जनवरी के आसपास आईसीसी की बैठक होती है, उसमें बदलाव को खारिज कर दिया जाता है। अल्टीमेटम जारी किया जाता है कि नहीं खेलोगे तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा। और बांग्लादेश अपने रुख पर अडिग है, बहिष्कार के लिए तैयार है कि हाँ हम बिल्कुल हमको बाहर कर दीजिए, हम T20 नहीं खेलेंगे लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे, ठीक ना। तो अब क्या होगा, अब उसके जगह पे स्कॉटलैंड को रिप्लेस करके मतलब लाने की योजना चल रही है। ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि अब स्कॉटलैंड को जो है लाया जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, चूँकि यूपी पुलिस का फॉर्म तो अभी फिलअप हो ही रहा है कांस्टेबल का, और 30 तारीख तक मतलब लास्ट डेट है उसका, तो लास्ट डेट से पहले आप लोग भर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। यूपीएसआई का पेपर लगभग अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल के आसपास है, तो उसमें उसके भी तैयारी के लिए, या यूपी पुलिस जो है उसमें तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट्स, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जीएस हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, सभी विषय जो पूछे जाते हैं यूपीपी में या यूपीएसआई में आपको पढ़ाए जाएंगे। आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दिया जाएगा, फ्री में क्लासेस चल रही है ना। तो आप लोगों का बस यही ज़्यादा से ज़्यादा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और मुख्य रूप से मतलब क्लास अटेंड करना है। और आप सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मुख्य रूप से इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यही देखा। अब यहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ, भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और किन किन देशों से बांग्लादेश की सीमा साझा होती है, ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।